आप देख रहे हैं गणेश राठौड़ यूट्यूब चैनल। प्लीज वीडियो स्टार्ट से एंडिंग तक पूरा वीडियो देखिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप मेरे वीडियोस देखते रहे, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। पढ़ाई पूरी होने के बाद घर की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी थी। गणेश अब 18 साल का हो गया था। चेहरे पर अभी भी मासूमियत थी, लेकिन आंखों में जिम्मेदारी साफ दिखती थी। काजल 20 साल की हो चुकी थी, समझदार, हिम्मती और सपनों से भरी हुई। दत्ता राठौड़ अब अस्पताल में अटेंडर का काम कर रहा था। पहले की तरह कोई बड़ी तकलीफ नहीं थी। समय पर ड्यूटी, समय पर छुट्टी और घर में सुकून। विमलबाई घर का काम संभालती, साथ साथ छोटी सी दुकान भी चलाती। मेहनत के बावजूद अब घर में मुस्कान थी, झगड़े कम और उम्मीदें ज्यादा। लगता था जैसे जिंदगी ने थोड़ी राहत दे दी हो। इसी बीच काजल ने आगे की पढ़ाई के लिए निजामाबाद शहर जाने का फैसला किया। डिग्री की पढ़ाई और रहने के लिए विमेंस हॉस्टल। शुरुआत में माँ बाप का बिल भारी था, लेकिन काजल की आंखों में आत्मविश्वास देखकर सबने हिम्मत जुटा ली। निजामाबाद पहुंचकर काजल पढ़ाई में पूरी तरह डूब गई। किताबें, क्लास, लाइब्रेरी, सब कुछ नए सपनों जैसा था। पढ़ाई के साथ साथ उसने एनसीसी में भी हिस्सा लिया। कभी ग्राउंड में प्रैक्टिस, कभी परेड, कभी कैंप। पसीना बहता था, पैरों में दर्द होता था, लेकिन काजल कभी पीछे नहीं हटी। मेहनत रंग लाई। पहले ए सर्टिफिकेट, फिर बी और आखिर में सी सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया। हॉस्टल में सब उसे सम्मान से देखने लगे। इधर गांव में गणेश ने हालात समझ लिए थे। घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो शहर जाकर पढ़ सके। उसने दूरी से पढ़ाई यानी डिस्टेंस एजुकेशन में डिग्री शुरू की और साथ ही काम ढूंढ लिया। पहली नौकरी ग्राइंडर, मिक्सर और कुकर की दुकान। महीना पूरा काम करने के बाद जब उसे पहली कमाई मिली 5,500 रुपए, तो उस दिन गणेश की आंखों में चमक थी। हर सुबह विमलबाई उसका टिफिन तैयार करती, कभी चटनी, कभी सादी सब्जी, लेकिन माँ के हाथ का प्यार उसमें भरा होता। गणेश टिफिन लेकर निकल पड़ता, कभी ऑटो से, कभी पैसे बचाने के लिए पैदल ही चल देता। विमलबाई दिन भर दुकान संभालती, ग्राहकों से हंस बोलकर बातें करती। कुछ महीनों तक गणेश ने मिक्सर की दुकान में काम किया, लेकिन एक दिन मालिक ने साफ कह दिया, जगह नहीं है, अब काम बंद करो। गणेश के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ दिनों बाद उसे एक बड़ी किराना दुकान में काम मिल गया। वहां दाल, चावल, मसाले बेचना, ग्राहकों को सामान देना, सब करना पड़ता। कभी कभी 25 किलो की चावल की बोरी उठानी पड़ती, एक नहीं 10-15 बोरियां। शरीर जवाब देने लगा, हाथ कांपते, कमर में दर्द रहने लगा। आखिरकार एक दिन गणेश को काम छोड़ना पड़ा। इसी दौरान सर्दी के मौसम में दादा दादी भी गांव से आ गए। घर थोड़ा भरा भरा लगने लगा। दादा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते, कभी कभी विमलबाई को बुरा भला कह देते। विमलबाई चुपचाप सब सह लेती, लेकिन रात को तकिए में मुंह छुपाकर रो लेती। गणेश ये सब देखता, मगर कुछ कह नहीं पाता। कुछ दिन बाद उसे हार्डवेयर की दुकान में काम मिल गया। रस्सियां, पेंट, खेती के औजार सब बिकते थे वहां। दुकान का सेठ अच्छा इंसान था। गणेश को सम्मान से देखता, समझाता, नई नई बातें सिखाता। वहीं काम करते करते गणेश ने एक और सपना देखा, कंप्यूटर सीखने का। सुबह से दोपहर 12 बजे तक दुकान, फिर सीधे कंप्यूटर क्लास। कंप्यूटर के सामने बैठकर कीबोर्ड दबाते हुए उसे लगता, एक दिन मेरी जिंदगी भी बदलेगी। दिन ऐसे ही बीतते गए। फिर छुट्टियों में काजल घर आने वाली थी। जिस दिन उसकी बस की, गणेश खुद बस स्टैंड गया। बस रुकी, काजल उतरी, हाथ में बैग, चेहरे पर मुस्कान। भाई बहन की आंखें मिलते ही सारी थकान मिट गई। घर पहुंचे तो माहौल बदल गया। दादा दादी भी खुश हो गए। विमलबाई के चेहरे पर सुकून लौट आया। दत्ता राठौड़ ने सबको पास बिठाकर कहा, मेरे बच्चों ने बहुत सहा है, लेकिन आगे का समय हमारा होगा। उस रात घर में देर तक बातें होती रहीं। काजल अपने कॉलेज के किस्से सुनाती रही और गणेश चुपचाप मन ही मन तय करता रहा, संघर्ष चाहे कितना भी हो, हार मानना हमारे घर की आदत नहीं है। कहानी जारी रहेगी।